ಜಯ ಗಣೇಶ್, ಜಯ ಸಿಯಾರಾಮ್, ಜಯ ಹನುಮಾನ್. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಅವಧಿದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಹಿಂದಿದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಹಿಂದಿದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವಧಿ ಭಾಷೆದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅವಧಿ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗಟ್ಟಾಗದೆ, ಹಿಂದಿದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಬಹುಶಃ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅವಧಿ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹಿಂದಿದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ನೋಡ್ತೇನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು. जय श्री हनुमान चालीसा, जय श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करती हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले हैं। हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करती हूँ। मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है, मुझे शक्ति, सुबुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और चिंताओं का नाश कर दीजिए। पवन पुत्र वीर हनुमान जी, आपकी जय हो। आप तो ज्ञान व गुणों के सागर हैं। तीनों लोक, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति फैली है। हे श्री राम जी के दूत, आप पवनसुत और अंजनी पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आपको बुद्धि को नष्ट करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है तथा कंधे पर मंजू की जनेऊ सुशोभित है। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकांड, विद्या निदान, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम जी के काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं। आपको श्री राम की भक्ति में आनंद मिलता है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसते हैं। अब आपने अपना एक छोटा सा रूप धारण करके सीता माँ को दिखाया तो भयंकर रूप धारण करके लंका में आग लगा दी। आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का वध किया और श्री राम जी के उद्देश्यों को सफल बनाने में सहयोग दिया। आपने संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया। श्री राम ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया। हे पवन सुत, श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजारों मुख से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनत नंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी, यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश को पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते। आप ही ने सुग्रीव को प्रभु राम से मिलवाया तथा आपकी कृपा से खोया हुआ राज्य सुग्रीव को वापस दिलवाया। आपके उपदेशों का विभीषण ने पूर्णतः पालन किया, इसी कारण वे लंका के राजा बने। यह सारा जग जानता है। हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को पार किया। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम है वे सभी आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, आप जिसमें आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जो भी आपकी शरण में आता है उन सभी को आनंद एवं सुख प्राप्त होता है और जब आप रक्षक हैं तो किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आप महाबली हैं। पापियों का नाश करने के लिए जब आप गरजते हैं तो तीनों लोग कांप जाते हैं। हे पवन पुत्र हनुमान, आपका महावीर नाम सुनकर भूत, पिशाच आदि दुष्ट आत्माएं पास नहीं आ सकती। आप वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सब कष्ट दूर हो जाते हैं। जो प्राणी श्रद्धा भक्ति से आपका ध्यान करता है वे सदा खुश रहता है और उनका सब दुख आप दूर कर देते हैं। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। उनके सब कार्यों को आपने सहज कर दिया। जिस पर भी आपकी कृपा हो ऐसा जीव कोई भी अभिलाषा करे तो उसे तुरंत फल मिलता है।
सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपका यश चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में फैला हुआ है। सारे संसार में आपकी कीर्ति प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे, आप साधु और संतों तथा सज्जनों की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। अणिमा, जिसमें साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना लेता है। गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है और आकाश में उड़ सकता है। ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। पद्य, महापद्य, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, वज्र। आप श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास रोगों के नाश के लिए राम नाम रूपी औषधि है। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर जन्म लेना पड़े तो श्री राम भक्त कहलाएंगे। आपकी सेवा करने से सब प्रकार का सुख मिलता है और कोई देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। हे हनुमान जी, जो आपका स्मरण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सदा आपकी उपासना करती रहूं। जो कोई इस हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार सच्चे मन से करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा श्री राम जी के दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में निवास करते हैं। हे संकट पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। संकट मोचक हनुमान अष्टका। हे हनुमान जी, आप बालक थे तब आपने सूर्य को अपने मुंह में रख लिया, जिससे तीनों लोक में अंधेरा हो गया और चारों ओर घोर अंधेरा देख सब चिंतित थे। ऐसे में सब देवगण ने मिलकर आपसे विनती की तब सूर्य को मुक्त कर दिया। इस प्रकार संकट दूर हुआ। हे हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन है जो आपका संकट मोचन नाम नहीं जानता। बाली के डर के कारण महाराज सुग्रीव पर्वत पर रहते थे। जब श्री राम जी उधर से गुजरे तो वीर हनुमान जी ने बाली के अत्याचारों की गाथा उन्हें सुनाई। तभी श्री राम की सहायता पाकर सुग्रीव को अपना खोया हुआ राज्य मिला, जिससे उनके सारे संकट दूर हो गए। तभी तो आपका नाम संकट मोचन रखा गया। सुग्रीव ने अंगद के साथ सीता जी की खोज के लिए अपनी सेना को भेजते समय कह दिया था कि यदि सीता जी का पता लगाकर नहीं लाए तो हम तुम सबको मार डालेंगे। सब ढूंढ ढूंढ कर हार गए। तब आप समुद्र के तट पर कूदकर सीता जी का पता लगाकर आए और सबके प्राण बचे। जब रावण सीता जी को डराने लगे और राक्षसों ने कहा कि सीता जी को मनावे, हे हनुमान जी, उस समय आपने राक्षसों का वध किया। सीता जी ने अशोक वृक्ष से अग्नि मांगी, परंतु आपने उस वृक्ष से श्री रामचंद्र जी की अंगूठी डालकर सीता जी की चिंता दूर करी। रावण के पुत्र मेघनाथ ने बाण मारा जो लक्ष्मण जी की छाती पर लगा और उससे उसके प्राण संकट में पड़ गए। तब आप ही सुषेण वैद्य को घर सहित उठा लाए और द्रोणाचल पर्वत सहित संजीवनी बूटी ले आए, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बचे। रावण ने घोर युद्ध करते हुए सबको नागपाश में बांध लिया। तब श्री रघुनाथ जी सहित सारे दल में यह भय छा गया। उस समय हे हनुमान जी, आपने गरुड़ जी को लाकर बंधन को कटवा दिया, जिससे संकट दूर हुआ। जब रावण श्री रघुनाथ जी को लक्ष्मण सहित पाताल ले गया और देवी की पूजा करके उस सबके परामर्श से यह निश्चय किया गया कि इन दोनों भाइयों की बलि दूंगा, उसी समय आपने वहां पहुंचकर रावण को उसकी सेना समेत मार डाला। हे महावीर, आपने बड़े बड़े देवों के कार्य सवारे हैं, मुझ दिनहीन का कौन सा ऐसा संकट है जिसको आप दूर नहीं कर सकते। हे महावीर,
हमारे सारे संकट आप दूर कर दीजिए। आपका शरीर और पूंछ लाल है, आपने लाल सिंदूर लगा रखी है, आपका वस्त्र भी लाल है, आपका शरीर वज्र जैसा है, आप दुष्टों का नाश कर देते हैं। हे हनुमान जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय संकट मोचन हनुमान अष्टका संपूर्ण। अब श्री राम जी की एक स्तुति है, उसको पढ़ती हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंद्रप अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानव तरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम बजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम चित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादि खलदल गजननम मनु चाहिम राचे मिली सो बरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हर्षिम अलि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल से हर्षो न जाई कहीं मंजूर मंगल मूल बाम अंग फल कर लगे। तो श्री हनुमान जी कहते हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरिवर कांपे रोग दोष जाके निकट न झांपे अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुदिलाय लंका सुकोट समुद्र सिखाए जात पवन सुत बार न लाय लंका जारी असुर सहारे सिया राम जी के काज सवार लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आनि संजीवन प्राण उबारे पैठी पताल तोर जमकारे अहि रावण की भुजा उखारे बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उच्चारे कंचन थार कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे बसी बैकुंठ परम पद पावे। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय।